अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान की टेंशन जो है क्रिकेट को लेकर वो बहुत ज़्यादा उरूज पर है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तानी टीम को जो है बोर्ड की अगर बात की जाए, टीम तो नहीं, कोई मुकाबला ही नहीं हो रहा। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेल रहा है, टेस्ट मैच। तो अब इंडिया का बोर्ड जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टफ टाइम देने की कोशिश कर रहा है। और इसके लिए अगर हम ये कहें कि इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया इस वक्त ये कर रहा है कि पाकिस्तान को बिल्कुल साइडलाइन करने की कोशिश कर रहा है। और इंडिया की कोशिश ये है कि जैसे श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड और अफगानिस्तान का क्रिकेट बोर्ड जिस तरह उनके आगे आगे सर झुका के खड़े हो जाते हैं और उनकी हर बात को मानते हैं, इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो भी इंडिया के पीछे आके खड़ा हो सर झुकाकर, और किसी किस्म की चूं चरा ना हो। और ये जो एशिया के अंदर एक ब्लॉक जो है उसकी सरबराही इंडिया करना चाह रहा है। और इसके लिए पाकिस्तान को कहा जाए तो नाक रगड़वाने के लिए पूरी तरह तैयार है और पूरी कोशिश की जा रही है। अभी हाल ही में अब हम तहकीकात की बात करें और पीएसएल को नाकाम करने की बात करें, उसके अंदर भी एक फैक्टर सामने आ जाता है इंडिया का। उसके अंदर अभी जो तहकीकात हो रही हैं उसके अंदर ये बात सामने आई है कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर पीएसएल को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसके लिए जो कराची पुलिस ऑफिस के अंदर हमला हुआ था उसमें भी रॉ की इन्वॉल्वमेंट सामने आई थी। अब इस चीज को देखते हुए आप क्या कह सकते हैं, क्या अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं? जो मेरे इंडियन दोस्त, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, जरा आप खुद सोच के बताओ। आप लोग तो मुंह उठा के इल्जाम दे देते हो, पाकिस्तानी भी मुंह उठा के इल्जाम दे देते हैं, लेकिन सिर्फ इल्जाम देने से और आपस में महाजराई करने से क्या कुछ हासिल हुआ है? ऐसा कुछ अगर कुछ हासिल भी हो जाए तो उससे फायदा क्या होगा? ऐसी हरकतें करके फायदा क्या हासिल होगा? पाकिस्तान बहुत ज्यादा इल्जाम लगाता है इंडिया के ऊपर कि इंडिया की जानिब से दहशतगर्दी होती है। इंडिया की जानिब से भी इसी तरह के सेम इल्जाम आते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से ये सब कुछ हो गया। तो बस जब से हम 70 साल हो गए, ज्यादा उससे ज्यादा साल हो गए, 75 साल हो गए, हम लोग इसी तरह इल्जाम तराशी कर रहे हैं, बजाय इसके कि अगर हम एक दफा ये सोच लें कि हम लोग आपस में भाई बहन बन के रह सकते हैं। एक ट्राई तो उसकी करें, उसके लिए अगर कुछ किस किस्म की को कुर्बानी भी देनी पड़े तो दी जाए, लेकिन एक दफ़ा ये सोचें कि हम भाई बहन बन के कोशिश करें कि आगे बढ़ें। हो सकता है किसी ना किसी का भला हो जाए। और मुझे गारंटी है 100% कि गरीब लोग जो हैं उनका दोनों मुल्कों के अंदर उनका बहुत ज़्यादा भला होगा, एक दूसरे से दोस्ती से, बजाय इसके कि हम लड़ाई करते हैं, फौजी आपके भी मरते हैं, हमारे भी मरते हैं। अब तहकीकात ये सामने आई हैं कि कराची पुलिस ऑफिस के अंदर जो हमला हुआ था उसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इंडिया की रॉ एक की इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है। अभी मजीद तहकीकात भी होंगी और जैसा कि पाकिस्तान के अखबार और न्यूज़पेपर्स के अंदर ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं कि इंडिया जो है उसकी कोशिश ये थी कि किसी तरह पीएसएल को नाकाम बनाया जाए। अब इस तरह की खुदा न खास्ता कोई कोशिश आईपीएल के अंदर पाकिस्तान की जानिब से अगर कोई शरारत के तौर पर करता है या कोई जानबूझ के भी करता है, इंडिया की इन्वॉल्वमेंट तो सामने आ रही है, फिर इंडिया वाले बोलेंगे कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है, फिर हासिल क्या होगा? दोनों की क्रिकेट तो वैसे ही खत्म है, दोनों की नफरतें भी उरूज पर पहुंची हुई हैं, फिर और क्या कुछ हो सकता है? क्या जंग करेंगे आप लोग? एटमी जंग करेंगे आपस में एक दूसरे से? होगा क्या इसका? ये सब करने का फायदा क्या हो रहा है? दोनों तरफ से, मैं सिर्फ एक तरफ नहीं, दोनों तरफ से मैं कह रहा हूं कि अगर एक दफा ये कोशिश कर ली जाए, मुझे पता है कि याद है मुझे वाजपेयी साहब के ज़माने में 99 2000 या उसके बाद मुशर्रफ साहब और वाजपेयी साहब बड़ा हाथ वाथ मिलाते थे और एक दूसरे से बड़े करीब आ गए थे लोग। और उस ज़माने में इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान भी आई थी, उनमें तेंदुलकर और सहवाग वगैरह सारे, पूरी बेहतरीन टीम सामने आई थी और टेस्ट सीरीज़ भी हुई थी, वनडे सीरीज़ भी हुई थी। तो उस तरह का माहौल जो है वो दोबारा क्रिएट क्यों नहीं हो सकता? इंडिया वाले बिल्कुल नहीं चाहते, बहुत सारी तादाद उनकी ऐसी है। कमेंट जो मेरे पास आते हैं मैं उनको देखकर मायूस होता हूँ कि वाकई इंडिया के अंदर जो अच्छे लोग हैं वो बिल्कुल ही खामोश बैठे हुए हैं और वो कमेंट तक करने को तैयार नहीं है। लेकिन जो लोग महासारे चाहते हैं, जो जंग चाहते हैं, उन लोगों के कमेंट तो इतने आते हैं और उनके कमेंट सुनकर और पढ़कर इतनी मायूसी होती है कि भाई मुकम्मल तौर पर वहाँ से ब्लैकआउट हुआ है। और अब हुकूमती सतह पर, बोर्ड की सतह पर पाकिस्तान को नाकाम करने की कोशिश की जा रही है। आपके इल्ज़ामात अपनी जगह, हमारे इल्ज़ामात अपनी जगह, तमाम तर इल्ज़ामात को अगर अलग कर दिया जाए और एक कोशिश की जाए कि आपस में बेशक भाईबंदी ना हो, गले ना लगाएं आप, लेकिन एक सहीदा तरीके से आप आगे तो बढ़ सकें, इसके लिए किसी किस्म की कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वरना इसी तरह हम लड़ते रहेंगे। और सबसे मेन चीज़ जो ये है
इंडिया की और पाकिस्तानी टीम की, इन दोनों टीमों का फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे क्रिकेटर्स जो हैं, वो इस बायलैटरल सीरीज़ के अंदर, इंडिया और पाकिस्तान की सीरीज़ के अंदर अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं और स्टार बन जाते हैं। तो जो बहुत सारे खिलाड़ी जो बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं, आप या तो अंडर 19 या फिर ए टीम के तौर पर टूर्स करवाएं और विमेन टीम के तौर पर भी टूर करवा सकते हैं। हॉकी के अंदर, कबड्डी के अंदर सब चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन क्रिकेट के ऊपर एकदम से कोई मसला आ जाता है। सारा मसला क्रिकेट के ऊपर क्यों आता है? तमाम खेल जो जारी हैं उनके ऊपर भी तो कोई मसला आना चाहिए, लेकिन नहीं, उस वक्त वहाँ पर। और ख़ास तौर पर एक और बात, जब मैं बात करता हूँ या कभी जाकर देखा है, तो उसमें अंदाज़ा ये होता है कि इंडियन और पाकिस्तानी अगर किसी तीसरे मुल्क के अंदर, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा वगैरह, इधर उधर और भी जगहें हैं जहाँ पर रहते हैं, वहाँ इतने भाइयों की तरह रहते हैं कि मुझे देखकर हैरत होती है कि इनका ये भाई बिरादराना ताल्लुकात जो है, वो जब अपने अपने मुल्क के अंदर होते हैं तो इतना ज़्यादा क्यों नहीं आता। ये चीज़ देखने वाली है। आप खुद भी इस बात को नोटिस कीजिएगा कि जब इंडियन और पाकिस्तानी अगर किसी मुश्किल के अंदर हो, कोई पाकिस्तानी या किसी मुश्किल के अंदर कोई इंडियन हो, तो पाकिस्तानी उसकी बढ़कर मदद करता है, चाहे वो यूएस में रहता हो, कनाडा में रहता हो। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि जो अपने अपने मुल्क के अंदर हैं, एक दूसरे की उस वक्त मदद क्यों नहीं कर सके? इसके लिए हुकूमतों को सोचना पड़ेगा। वहाँ पर लोग इंडिविजुअली सोच रहे होते हैं, वहाँ पर हुकूमत का कोई डर नहीं होता, वहाँ तीसरा मुल्क होता है, और वहाँ पर अगर आप मदद भी करें तो अच्छा लगता है। लेकिन ये मदद आप अपने अपने मुल्क के अंदर रहकर भी करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारी पाबंदियां आ जाती हैं। इन पाबंदियों को तोड़ने के लिए कम से कम आगाज़ तो करना चाहिए। अब अगर मैं कोई अच्छी बात करता हूं, उसके ऊपर इतने सारे बैड कमेंट्स आते हैं, तो उससे क्या अंदाज़ा होगा? उससे यही अंदाज़ा होगा कि यहाँ के लोग जो हैं वो नहीं चाहते। पाकिस्तानी बहुत कम इस तरह का करते हैं कि हमें नहीं खेलना, लड़ दो, मार दो, काट दो, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी अभी मैं एक और मिसाल देता हूँ। अगर मैं विराट कोहली की टी शर्ट जो है मैं पहन के, अगर इंडियन टीम की, और उसके बाद विराट लिखा हुआ हो, मैं भी पाकिस्तान की गलियों के अंदर घूमूँ, मैं कुछ दिनों में ही एक्सपेरिमेंट करूँगा कोई, अगर मैं इस तरह की कोई शर्ट पहनकर घूमता हूँ, कोई कुछ भी नहीं कहेगा। ऐसा कर भी चुका हूँ मैं, और दोबारा करके भी दिखाऊंगा, फिल्माऊंगा भी उसको, ताकि उसकी वीडियो आप लोगों को यकीन आए कि पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा मसला नहीं है। बाबर की कोई टेस्ट शर्ट पहनकर मुंबई या किसी और शहर के अंदर चला जाए, तो वहाँ पर बड़े ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उसका रिएक्शन आता है। शर्ट फाड़ दी जाएगी, उस शख्स को जिसने ये शर्ट पहनी हुई है उसको निशाना बनाया जाएगा। तो ये चीज़ें भी तो आप लोग देखें। बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन वो अच्छे लोग बिल्कुल सामने नहीं आ रहे, बिल्कुल साइलेंट बैठे हुए हैं, और कोई किसी किस्म का कोई एफर्ट करने को तैयार नहीं है। इसी वजह से दोनों मुल्कों के हालात जो हैं वो इस कंडीशन पर पहुंच गए हैं कि अब एक दूसरे की शक्ल देखने के भी रवादार नहीं है हम लोग। तो इंडिया क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है? नाक रगड़वाने की पाकिस्तान को कोशिश कर रहा है, और एक तरह से पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, वोट की हद तक, और वैसे भी हुकूमती सतह पर भी कर रहा है। तो इसका जो है इंडिया क्यों चाह रहा है, क्यों पाकिस्तान के आके दौरा नहीं करना चाह रहा एशिया कप के अंदर, क्यों चाहता है कि वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान आए, और बिल्कुल ऐसा जैसे मैं कहूँगा वो तुम करोगे, गिव एंड टेक की कोई बात नहीं होगी, सिर्फ मैं जो चाहूँगा वो होगा। इस तरह की बातें करके नुकसान होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्रिकेट का नुकसान होगा, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात का नुकसान होगा। आईसीसी क्या कर सकता है, अब ये देखना लाजमी है। वीडियो बहुत ज़्यादा तवील हो गई है, मैं नहीं चाहता कि कोई ज़्यादा ऐसी बात हो जिसकी वजह से आपका भी दिल दुखे, मेरा भी दिल दुखे। इसलिए ज़रा सोचिएगा और बताइएगा कि इसका हल क्या है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।